नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वित्त अधिनियम के तहत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस के जरिए प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 75th स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लंबे समय तक होने वाले आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने का किया आह्वान। कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा, अधिक उत्पादन के लिए बागवानी केंद्रों और किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे उन्नत किस्म के फलों के पौधे। राज्य सचिवालय ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पापुम पारे जिले के मेगा फूड पार्क सोनाजुली द्वारा प्रदान किए गए 50,000 ललित किस्म के अमरूद के पौधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज वित्त अधिनियम के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस के तहत राशि में से स्वास्थ्य का अंश प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल आयुष्मान भारत PMJ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं में किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के प्रशासन और रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लंबे समय तक होने वाले आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। श्री मोदी आज संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पार्टी सांसदों ने कोविड महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए PM मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी की जीत श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसानों सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, NCP सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल थे। असम में आज पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस चरण में कुल 283 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा उम्मीदवार और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल माजुली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पहले चरण में आगामी 27 मार्च को 12 जिलों के 47 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस बीच असम में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। इस चरण में 39 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। मणिपुर में थाडो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 16 उग्रवादियों सहित विभिन्न भूमिगत संगठनों के 20 उग्रवादियों ने कल मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के सामने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं के तहत अलग अलग लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इन हथियारबंद संगठनों के सभी सदस्यों से मुख्यधारा में शामिल होने के लिए बातचीत करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रगति और विकास के लिए शांति जरूरी है। Is enough with arms. It is very important, and I am very happy that the people are now realizing and starting coming back in the mainstream, so that they also can join in the development and the peace processings of the state government as well as the nation.
देश भर में अब तक 2,43,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 20,000 रोगी स्वस्थ हुए और 17,921 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 133 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और जांच के लिए 276 सैंपल एकत्र किए गए। पासीघाट में कोविड का टीका लगवाने के बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस के A.K. रॉय और रिटायर्ड नर्स B. परमे ने खुशी का इजहार करते हुए राज्य के लोगों से टीका लगवाने की अपील की। पर मैं पहला डोज लिया है, प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो ठीक ही है। लोगों से हम अपील करना चाहता हूँ, सब आके वैक्सीन को लेना है। वैक्सीन कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो कोविड-19 वो बीमार के लिए ये दे रहा है, इसलिए सब आके वैक्सीन को लेना है। मैं पुलिस में हूँ, बिल्कुल नहीं सर, एकदम फिट महसूस हो रहा है और हम जनता से भी अपील करता हूँ, आप लोग भी आइए, आगे आइए और ये वैक्सीन को लीजिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, बहुत अच्छा। लोगों को हम यही बोलना चाहिए, जो र्यूमर्स फैला रहा है उसमें आप ना जाइए, आप पूरी तरह से फिट होकर आइए यहाँ और वैक्सीन लीजिए। कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा है कि अधिक उत्पादन के लिए बागवानी केंद्रों और किसानों को उन्नत किस्म के फलों के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। आज राज्य सचिवालय ईटानगर में बागवानी पर आयोजित एक बैठक में कृषि मंत्री के अलावा राज्य के बागवानी सचिव बिदोल तायंग और पापुमपारे जिले के सोनाजुली में स्थित मेगा फूड पार्क के लीड प्रमोटर लिखा माच मौजूद थे। इस अवसर पर श्री माच ने राज्य के बागवानी केंद्रों और किसानों के लिए कृषि मंत्री को 50,000 ललित किस्म के अमरूद के पौधा प्रदान किया। श्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से कृषि और बागवानी के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 50,000 ललित गुआवा सैंपलिंग हम लोग को दिया है, तो इसको पास पेज में मैं चाहता हूं कि जितना गवर्नमेंट रन फार्म्स में पहले शुरुआत में लगाएंगे। बेसिकली गवर्नमेंट फार्म होता है डेमो फार्म, तो डेमोन्स्ट्रेशन करने का बाद बाकी जो बचता है वेजिटेबल्स एंड अदर प्रोडक्ट से हम लोग सेल करके तो रेवेन्यू अर्निंग के लिए रखा था। आज का डेट में पहले जमाना जैसा नहीं है। अभी हम लोग बाकी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को वहां से इतना निकाल नहीं पा रहा, तो इसलिए सोचता है कि मैं जितना जो पाम लैंड खाली पड़ा हुआ है उसको फ्रूट प्लांटेशन करने के बाद गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ जाए विथ दोज प्लांटेशंस, मैं उसी को टारगेट लेके कर रहा हूँ। इस बार जितना सीवियरली अफेक्टेड पाम्स को ये साल हम टेकअप कर रहे हैं, सबको डिमार्केट करके सिक्योरिटी फेंसिंग देंगे और पाम को सबसे पहले अपग्रेड करेंगे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित आउटडोर स्टेडियम में ईस्टर्न जोन के कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। पहले बैच में तिराप, चांगलांग और सियांग जिले के कम्युनिटी वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें आज प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग के सहायक निदेशक दौरजी खांडू और राज्य आपदा मोचक बल के प्रभारी सब इंस्पेक्टर T.S. गाम सिंह मौजूद थे। राज्य में प्रभावी तरीके से भूकंप, बाढ़, आग, दुर्घटना, भूस्खलन सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तरीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कम्युनिटी वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नॉलेज तो भी काम आता है जब आप शेयर करेगा, नहीं तो आपकी तरह अंदर सिर्फ रखने से वो सिर्फ आप तक ही सीमित रहता है। तो आप जो है आपकी कम्युनिटी के लिए एक एसेट है, तो एसेट आप तभी बनेगा जब आप उसको सिखाएगा, अदरवाइज पड़ा रहने से उसका कोई काम नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जाके जो आपने जब आप वापस जाएंगे तो जिस तरह से यहाँ में SDRF के पर्सनल्स ने आपको सिखाया है, आप जाके अपने कम्युनिटी दोस्त और ये विलेजर्स को सिखाएंगे, उन्हें भी अपनी तरह स्किल बनाएंगे। कैसे आदमी को से बचाना है डूबने से और फायर एक्सीडेंट में कैसे बचाना है, उसका बाद ब्लड, ये अर्थक्वेक, ये सब आने से कैसे बचाना है उसको सिखाए सर लोग। तो हम अचानक वो इंसिडेंट आने से हम एक वो पेशेंट ये सब देखने से मदद करें और यहाँ में आके बहुत चीज़ सिखाए जो हम लोग का फ्यूचर लाइफ में बहुत काम आएगा, जो दूसरा को मदद करेगा और दूसरा को भी लर्न सिखाने के लिए और खुद का भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए।
डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य तार तारक ने आज नाहरलगुन रेलवे स्टेशन का दौरा कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण नाहरलगुन से रेल सेवा बंद होने से राज्य के लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से कोविड वैक्सीनेशन कराने की अपील की ताकि रेल सेवाओं को जल्द शुरू किया जा सके। श्री तारक ने बताया कि नाहरलगुन, ईटानगर, गोपुर, मुरकोंग सेलेक्ट, पासीघाट, बालुकपुंग, तवांग और लिकाबाली आलो रेल परियोजना के लिए सर्वे जारी है। कोविड का जो वैक्सीनेशन ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, करने के बाद हमारा अपील रहेगा कि हम लोग और से रेलवे की ओर से हमारा ओर से अपील लेटर तो अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि स्टेशन को एटलीस्ट खोल दीजिए, क्योंकि कोविड के ज़रिए कोविड का कारण हमारा स्टेशन भी सूखा हो गया। तो यहाँ कम्यूटर्स के लिए भी बहुत तकलीफ है, आना जाना, गुवाहाटी जाने हो, दिल्ली जाने हो, तिनसुकिया जाना हो, बहुत तकलीफ मिल रहा है। ये लोगों का अपील है और हम लोग भी इसको अपील दाखिल कर दूंगा चीफ मिनिस्टर को। फ़िलहाल हॉटलाइन जो अभी इमीडिएटली हॉटलाइन जो है नाहरलगुन टू गोपुर आसाम बाया ईटानगर, वो एक प्रायोरिटी लाइन है, क्योंकि नाहरलगुन ज़रूर अरुणाचल का ट्विन कैपिटल अंदर में आता है, फिर भी ईटानगर वो एक्चुअल सिटी है ईटानगर के लिए और कैपिटल के लिए, उसको लिंक करना है। और दूसरा एक अभी इमीडिएट लाइन जो सर्वे इन्वेस्टिगेशन हो गया, कंपनसेशन भी, लैंड कंपनसेशन पेमेंट भी हो गया, वो मुरकोंग से जोनाई टू पासीघाट। और एक तो सर्वे इन्वेस्टिगेशन मेजर स्ट्रेटेजिकल पॉइंट वो है बालुकपुंग टू तवांग का, और एक तो मेजर लाइन है लिकाबाली टू आलो। ये दो चार लाइन, मतलब अगर अरुणाचल में कनेक्टिविटी रेलवे ग्रांट कर देगा तो अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे जाएगा इकोनॉमिकली फ्रंट में। स्ट्रेटेजिकली चाइना को मैनेज में करना हो तो भी बहुत आगे जाएगा। राजधानी ईटानगर स्थित दोन्यी पोलो मुकबदिर विद्यालय में गत 6 मार्च से महिलाओं के लिए वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट विषय पर कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है। नबार्ड द्वारा प्रायोजित इस 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 महिलाओं के अलावा विद्यालय की छात्राएं भी हिस्सा ले रहे हैं। विद्यालय के प्रभारी ने बताया कि उपयोग करने के बाद बेकार पड़े हुए पेपर को रिसाइकिल कर उपयोगी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। Skill development training has been started from 6th of March and it will go up to 20th of March. इसमें ऑलमोस्ट 30 वुमेन दे हैव टेकन पार्ट इन दिस ट्रेनिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें ओल्ड पेपर्स जो है, ओल्ड पेपर्स आर बीइंग यूज्ड अलॉन्ग विथ कॉटन्स एंड न्यू पेपर्स आर बीइंग मेड। तो इसमें वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड लाइक कैरी बैग्स, फाइल कवर्स, and then notepads, diaries, etc., and they are being supplied to the different offices like Raj Bhavan, then CM offices, agriculture offices and different department में चला जाता है। अपर सियांग जिले के तुतिंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लोक नृत्य पर आयोजित 4 दिवसीय कार्यशाला कल संपन्न हो गई। समन्वित बाल विकास परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं को पारंपरिक परिधानों में लोक नृत्य और गीत के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल अंबुज राय और ITBP के डिप्टी कमांडेंट ज्योति प्रकाश ने महिलाओं से स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की। उन्होंने युवा पीढ़ी को लोक नृत्य और गीत में पारंगत बनाने का आह्वान किया।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।